महिला सशक्तिकरण का ये मिसाल है। इसमें हम सभी ऐसे सखी और बहिनपा, मैथिली में एक सखी बहिनपा का होता है, जो हम लोग घर में सखी होते हैं, बहन तो होते ही है बहिनपा। तो ये ऐसा सखी बहनपा है जिसमें कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सात समंदर पार का कोई लिमिटेशन नहीं है। हमार नाम जूली झा है और हम सखी बहिनपा के सदस्य छी मधुबनी इकाई संरक्षण के। ये जो समूह शुरुआत हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था? एकर उद्देश्य छे पूरा मिथिलांचल के मिथिलानी के एकत्र केनाय और ओकरा रोजगार में बदलनाय, अपन संस्कृति और सभ्यता के परंपरा के संरक्षित केनाय। 2015 में जब ये शुरुआत किए थे, बीजारोपण हुआ था, 10वां वर्षगांठ आप लोग मना रहे हैं, तो क्या लग रहा है जिस उद्देश्य से शुरुआत हुआ था, ये कहाँ तक आप लोग सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं? बहुत बेसी सक्सेस भेला। 10 साल में ई जेना बच्चा जन्म लैया और धीरे धीरे पैघ होइया, चलैया, तहन दौड़ैया, आब ई चलब बहुत नीक से सीख लेने ये। 10म वर्ष में प्रवेश क गेले, 11म वर्ष शुरू हैत। तो एखन तक जे काज भेला और भ रहल है वो बहुत विस्तारित भ रहल छे। जिस तरह से आपने काम के बारे में बताया कि समाज में इस तरह का इसका प्रभाव पड़ा है, क्या क्या आप लोगों के बैनर तले कार्य हुआ है? हमरा सबके बैनर तले काज भ रहल है। सबसे पहिल मिथिला के संरक्षित अपन पुरान जे अदौरी, दनौरी, चरौरी, कुम्हरौरी के जे छले, जे के घरे तक सीमित छले, एकरा मार्केटिंग भ रहल छै सखी बहिनपा द्वारा। विवाह के जे पैकेजिंग होइया, जे बाहर में नहीं भेटै छलेया, मुश्किल होइ छलेया, तो सब सामान सखी बहिनपा के द्वारा भेटै छै। मिथिला पेंटिंग के बहुत बेसी विस्तार भेलैया और ओई हरेक मैथिलानी के वो मंच और वो मार्ग, वो रास्ता भेटलन है, जिनका अपन अनुभव, अपन गुण के बारे में जानकारी नहीं छलन, लेकिन वो अवसर सखी बहिनपा देलखिन है। मिथिला के नारी सशक्तिकरण को समर्पित सखी बहिनपा मिथिलानी समूह 2015 में बीजारोपण हुआ था और जैसे जैसे महिलाएं संगठित होती रही, मिथिलानी जिस उद्देश्य से ये संगठन का निर्माण हुआ था, धीरे धीरे ये फलता गया, फूलता गया और इस समय मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मां मनसा देवी मंदिर परिसर में ये सखी बहिनपा मिथिलानी समूह 10वीं वर्षगांठ समारोह पर सभी यहाँ उपस्थित हुई है। मिथिला जो यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की परंपरा, यहाँ की मातृभाषा, इन सब को प्रचार प्रसार कर सूत्रों में पिरोने का काम और साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये फैल चुका है और जो प्रवासी मिथिलानी हैं उन सबको जोड़ने का काम, संगठित करने का काम ये समूह करती है। और इस समय मिथिला मधुबनी के शांति देवी जी जुड़ी हैं। ये है गोदना के गौरव, मिथिला मैथिली में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित, जो कहीं ना कहीं हजारों लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में उभर पड़ी हैं। कहा जाता है कि मिथिला की जो संस्कृति है और सभ्यता है, देश और दुनिया में पूजी जाती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये 2015 से ये कार्यक्रम शुरू सब कहिए दिए हैं आप, बहुत धन्यवाद अपने के दौराल जी और सब मिथिलानी बहन सबके। हमरा सबके इस संगठन घर घर में मैथिली के गीत नाग तो होते छे, तो सब सोच समझ के आरती झा बैठ कर निर्णय लेलखिन जे सब मिथिलानी मिल कर हम संगठन किया के न बनाबी अपन मैथिली के सखी सहेली। इनका समूह छे यहाँ से दिल्ली तक भेलैया, कालियो छे गंगा सागर पोखर पर, सब मिथिलानी सब सखी सहेली सब चलब ओइठम और अपनो चलबे, अपने बीच में लिया। के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। जते पत्रकार सब छी सबको अपन अपन लिख कर हमरा और के सखी सहेली के उठाओ और समूह के जगाओ। धीरे धीरे आगे कन्या मनिया सब जात के अहाँ अपने सब नहीं उठेबे तो हम सब केना बुझबे। बहुत धन्यवाद अपने के दौराल जी और सब मिथिलानी बहन सबके। हमरा सबके इस संगठन घर घर में मैथिली के गीत नाग तो होते छे, तो सब सोच समझ के आरती झा बैठ कर निर्णय लेलखिन जे सब मिथिलानी मिल कर हम संगठन किया के न बनाबी अपन मैथिली के सखी सहेली। इनका समूह छे यहाँ से दिल्ली तक भेलैया, कालियो छे गंगा सागर पोखर पर, सब मिथिलानी सब सखी सहेली सब चलब ओइठम और अपनो चलबे, अपने बीच में लिया। के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। जते पत्रकार सब छी सबको अपन अपन लिख कर हमरा और के सखी सहेली के उठाओ
और समूह के जगह धीरे धीरे आगे कन्या मनिया सब जात के अहाँ अपने सब नहीं उठेबे तो हम सबके ना बुझबे। अभी हाल ही में देश जब 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहा था तो उस समय में अर्पण को लेकर इन्हें सम्मानित किया गया था। ये वास्तव में एक गौरवान्वित क्षण था, गौरवान्वित पल होता है जब यहाँ की बेटियां नाम करती है। कैसा लगा था जब आपको वहाँ बुलाया गया था? नमस्कार, मैं विनीता झा। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं जो राष्ट्रीय भवन में अर्पण के लिए, तो वहाँ हमें बहुत खुशी मिली कि हम मिथिला की बेटी वहाँ 5-5 बेटी वहाँ पहुँची थी अर्पण देने के लिए। और हमारा कला जो संस्कृति पारंपरिक है जो हर अवसर पर हमारे यहाँ होता है उसको राष्ट्रीय सम्मान मिला। ये तो हमें खुशी है ही, हमारे मिथिलावासी का खुशी है ही, हमारे पूरा इंडिया को खुशी मिला वहाँ पर। ये मंच ही ऐसा है जहाँ पर अलग अलग विधाओं में पारंगत हैं, उन सबसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे साथ कल्पना सिंह, क्या कहना चाहेंगे जहाँ एक तरफ ये संगठन 10वां वार्षिकोत्सव समारोह आप लोग मना रहे हैं ऐसे खास अवसर पर? 10वां स्थापना दिवस अछि और जहिया आरती एकर समूह बनेलन, मतलब हमार सबक सखी बहिनपा मैथिलानी समूह बहुत कम से शुरू भेले, आई 40,000 से ऊपर ई विश्व स्तरीय भ गेल अछि। क्या तो ई इंडिया भारतीय भर में नहीं अछि, विदेश में जे मैथिलानी छथि ओहो अपना एमे कते गोटे जुड़ हर जगह के। और ऐसे एतेक बढ़िया हमरा सबके आपस में भेले कि हर जगह मैथिलानी संगे संगे एकटा मैथिलानी सब मतलब जतेक जाति के अपना सबक जे छथि सब एमे जुड़ले है। जते मिथिला के मैथिली के संस्कृति के हमर सबक पाबनि तिहार रीति रिवाज के सबके उत्थान के लौक जे रोजगार से जुड़ल छथि महिला, जे मतलब अदौरी कुम्हरौरी बनेलथि या जनऊ बटलथि या कतेक तरह हमर सबके घरेलू उद्योगी होइए महिला के मतलब हुनका अंदर में छनि आ ओ विकास नहीं होइ छलनि हैं। ओ आब ई प्लेटफॉर्म एकटा भेट गेलै मैथिलानी से सखी बहिनपा मैथिलानी समूह। आरती के बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद जे ओ एते बड़का समूह बनेलन और एतेक लोक से समूह में जुड़ के और बहुत मतलब तन मन से समर्पित अछि में। आब शहर से गांव गांव में जुड़ रहल अछि। ई एखन हम सब एकटा गांवे में आयल छी जे अम्बे अपन कह रहल छथि आ ओ एते के जुटेलन। एकटा गाम में मंदिर अछि मनसा देवी, सब जानते छे, बहुत विश्व मतलब एठाम आबि के हम सब एमे शरीक चूँकि हमर सबक मैथिलानी समूह सब एके समूह के छी और बहुत आनंद भेले जब हम एतेक महिला के एठाम एकत्रित देखलहुं। कहते हैं मैं चला था अकेला अपने राहों पे, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। और यहाँ 2015 में ये शुरुआत हुआ था और धीरे धीरे जैसे फलता फूलता गया है। और इस क्रम में हमारे साथ संयोजिका जुड़ चुकी हैं। कहते हैं नारी सशक्तिकरण की दिशा में आप लोग अग्रसर हैं। जो देश के बाहर जो महिलाएं हैं उनको कैसे आप लोग संगठित करते हैं? हमर सबके ग्रुपे बनल छै जे शुरू से फेसबुक से 300 मात्र महिला से इस ग्रुप बनल छले। आई हमरा सबके 40-45 हजार अंतरराष्ट्रीय समूह छै। ई गांव के इकाई के समूह छै जेकर संयोजिका हम पहिने दिल्ली रहे छलहुं, जहन हम गांव एलहुं तने एकर इकाई बनल। आई हमरा सबके वार्षिकोत्सव 10म वार्षिकोत्सव छै सखी बहिनपा के। तो हम बुझे छियै बहुत मतलब दिन प्रतिदिन आके जगह जगह के इकाई बनते जा रहल छै। हर शहर में लगभग गांव तो हर गांव नहीं बनले अखन। ते हम चाहे छी जे ई मुहिम जे चलल है जे हम चाहे छी मीडिया के माध्यम से जत जे सुनै छथिन अगर सखी बहिनपा के बारे में अगर जिज्ञासा आई तो सखी बहिनपा ORG क गूगल पर छै, ओकरा बारे में देखियो जे कथी छै। हम सब हर विधा जे मिथिला के संस्कृति से जुड़ल छै ओ सब चीज हमरा सबके एकटा बड़का मंच भेटल है सखी बहिनपा। बुझियो तो फेसबुक छै एखन त रील के जमाना छै और लोग 10 साल पहिने जकर फेसबुक चलबे छलखिन है ओ बहुत पूरा हम सब मतलब लगभग 10 साल से जुड़ले छियै। तो एकटा मौका छै, एकटा बहुत नीक जे छै हमरा लगे फेसबुक एकटा बड़ नीक मंच भेटले। तहू में एकटा सखी बहिनपा तो सब मिथिलान जना लगे छै कोनो शहर में हम सब जाय छै तो जना लगे नहीं जे अनजान शहर में गेलहुं हैं। हाले में हम सब मुंबई में महासम्मेलन केलहुं। आई हमरा सबके बहुत खुशी भ रहल है जे आई हम सब 10म साल में प्रवेश क लेलहुं सखी बहिनपा के। हर समूह का कोई ना कोई विजन होता है, मिशन होता है। तो किस मिशन और किस विजन को, आपकी मंजिल कहाँ है, इस संस्था को आप लोग कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं? मैं सादर प्रणाम, मैं निशा झा। कहते हैं कि हर एक जगह एक होता है, संगठन होता है, लेकिन हम लोग अपेक्षा नहीं करते थे कि हम लोगों का एक महिला सशक्तिकरण का ये मिसाल है। और इसमें हम सभी ऐसे सखी और बहिनपा, मैथिली में एक सखी बहिनपा का होता है, जो हम लोग घर में सखी होते हैं, बहन तो होते ही है बहिनपा। तो ये ऐसा सखी बहनपा जिसमें कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सात समंदर पार का कोई लिमिटेशन नहीं है।
ये हम कहीं भी हैं, इंटरनेशनल या नेशनल कहीं भी हो, हम कहीं से भी इसमें जुड़ जाते हैं। और सभी, और इसमें ये भी नहीं है कि ये उस दूसरे संप्रदाय से, सभी धर्म से, सभी जाति के, सभी समुदाय से हम लोग सखी बहनपा में मैथिली बस होना चाहिए, हम लोग मिथिलानी होना चाहिए। तो मुझे बहुत गर्व होता है कि अब इस साल 10 वर्ष पूरा हो चुका है सखी बहनपा का, और इसकी जो अध्यक्षता करती है वो आरती झा दीदी हैं, और उनका तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने इतने सारे महिला को एकत्रीकरण करके और हर एक जगह से इकट्ठा किए हैं। ये नहीं है इसमें कि हम बहुत अपर हैं, हम ये लोअर हैं, हर एक तरह के सबका एक साथ सम्मेलन होता है, हम सब एक साथ बातें करते हैं, बहुत तरह के। इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक स्वरोजगार भी जुड़ा हुआ है, इससे रोजगार का भी एक दर्पण होता है हम लोग को, जिसमें जो हुनर है। हमारे मिथिला में कहते हैं कि हर घर में एक कला है, हर व्यक्ति में एक कला है, हर महिला सीता है और हर एक सीता जननी है, उसमें एक जनन की एक क्षमता होती है। तो उन सबको इकट्ठा करके ये सखी बहनपा का समूह बना है, संगठन। पिछले बार जब वार्षिक आप समारोह मना रहे थे तो भ्रूण हत्या की बात हो रही थी, तो लड़कियां चूंकि कम हो रही थी, इसको लेकर के क्या अपील करेंगे लोगों से? या अपील करब जे बेटी भगवती सरस्वती के रूप होइ छै, लक्ष्मी के रूप होइ छै, और संतान बेटा हो या बेटी, लेकिन भ्रूण हत्या नहीं करबाक चाही, भ्रूण जांच नहीं करेबाक चाही। जे भगवान अहाँ के देलत खुशी से ओकरा अहाँ मानू। एक पेड़ माँ के नाम, ऐसा आप लोगों ने पहल किया था, उसको लेके क्या कहेंगे? वर्तमान में देख रहे हैं कि पेड़ की बहुत कटाई हो रही है। पेड़ के बात जन अहाँ केलहुँ हैं तो हरियाली के कमी तो बहुत कम भ गेलै है, ऑक्सीजन के लेवल बहुत घटल जा रहल छै। तो हम सब सखी बहिनपा सोचलहुँ कि किया ने एकटा ई शुभ काज के शुरुआत करी, जे एकटा सखी एकटा पेड़ यदि लगबै छी तो हम सब करीब 70,000 सखी छी तो 70,000 पेड़ लग सकैए। मिथिला के नारी सशक्तिकरण को समर्पित यह संस्था पिछले 10 वर्षों से लगातार ये कार्य कर रही है। मिथिला की सभ्यता, मिथिला की संस्कृति, मिथिला के रीति रिवाज, मिथिला के खान पान, मिथिला की परंपरा, मिथिला के ऐसे बहुत सारे चीज जो कहीं ना कहीं जो पहले से चलता आ रहा है लेकिन लोग भूलते बिसरते जा रहे हैं, उसको अनवरत कैसे फिर से तरोताजा करना है, कैसे उस संस्कृति की रक्षार्थ करना है और महिलाओं को एक मंच पे कैसे इकट्ठा करना है, तो ये संगठन का काम करता है। और कहते हैं संग शक्ति कलयुगे और संगठन में शक्ति है। एकटा बात और कहब जे एहि फेसबुक के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से जे कोनो भी मिथिलानी देख रहल छथिन देश के कोनो कोना में या फिर विदेशों में, जे नहीं जुड़ल छै तिनका से आग्रह करबन जे सखी बहिनपा से जुड़ैत और जुड़ कर अपन मिथिला के संस्कृति के संरक्षण में भाग लेत। दोसर